नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना है। विधेयक के कल लोकसभा में पारित होने के बाद देश भर में प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया। कहा, यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और शासन में पारदर्शिता लाएगा। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। कल उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो जाएगा छठ महापर्व का अनुष्ठान। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा और जमुई जिले में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा जारी है। विधेयक पेश करते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी दलों पर विधेयक को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। चर्चा में भाग लेते हुए राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि विधेयक में विपक्ष के सुझाव को कोई स्थान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि विधेयक से वक्फ बोर्ड के संचालन में पारदर्शिता आने की बात कहना बेईमानी है। सर, जमीन के साथ किसी व्यक्ति और किसी कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। सच कहूं तो कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर। दैट स्केयर्स मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय में भ्रम फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। आज संसद भवन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिल पर चर्चा के बाद जो भ्रम की स्थिति थी वह पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। कल के डिबेट के बाद जो भी थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति थी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के द्वारा संस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब भी कुछ अच्छा लेकर आती है तो विपक्ष के लिए काला दिन होता है। सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। जब उनके हाथ से चीजें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के कल लोकसभा में पारित होने के बाद देश भर में प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया है।
ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष शारिक अदीब ने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और शासन में पारदर्शिता लाएगा। वक्त कहीं नहीं जा रहा, वक्त महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा, मुसलमानों के हाथ में रहेगा। बस उसमें जो गलतियां हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो सही होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट बेवा को, गरीब बच्चों को और मिस्किनों को, अन्नदाताओं को, पसंदा मुसलमानों को उनका हक और हुकूक देने की बात करती है, तो इसमें इतनी घबराने की बात क्या है। बस ये है, कुछ लोगों के पास में ये पूरी पावर थी, अब वो चली जाएगी, इसलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य और शेखपुरा व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हुमायूं कबीर काजमी ने वक्फ विधेयक की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अच्छी पहल सरकार की है और इसमें पहले जो है सरकार इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किए हुए थी और वक्फ के जो भी मुतवल्ली थे वो लोग जैसे चाहते थे अपना काम करते रहते थे, सारा फायदा जो है मुतवल्ली को होता था। लेकिन अब जब सरकार की नजर इस पर है और सरकार इस पर अपना जो है लगाम लगाएगी तो उससे फायदा ये होगा कि वक्फ की संपत्ति बची भी रहेगी और उससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि लंबे समय से वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता थी। वे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत असहाय महिलाओं को वक्फ बोर्ड की ओर से मदद करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन किसी भी बोर्ड ने ऐसी महिलाओं को आर्थिक मदद नहीं दी। 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं है तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, न किसी को कोई पैसा दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। और अब वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा, राजद और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में कुप्रबंधन के कारण सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बिल के प्रभावी हो जाने के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता आ जाएगी। देखिए, कल जो चर्चा हुई उसमें स्पष्ट था कि वक्फ संपत्तियों के बारे में कानूनी विवाद और काफी कुप्रबंधन हो गया था। कुछ लोगों का वक्फ पर कब्जा हो गया था। तो इन सब कारणों से ये वक्फ संशोधन बिल लाना पड़ा और पार्लियामेंट में लगातार टाइम का भी एक्सटेंशन हुआ बहस पर, जिससे कि सभी सदस्य अपनी दिल की बातों को रख सके। लेकिन सबके दिल में यही था कि वक्फ संपत्ति कानूनी दायरे में होना चाहिए। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में विधेयक का विरोध किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विधेयक का समर्थन करने वाले कई राजनीतिक दलों का असली चेहरा सामने आ गया है। अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में पारित होना निरंकुशता का प्रमाण है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के प्रति दुर्भावनापूर्ण है। जो वक्फ बिल आया है ना, वो जो है निरंकुशता का प्रमाण है और दुर्भावना से ग्रसित होकर के ये सरकार जो है यह बिल लाई है। और सबसे आश्चर्य बात ये है
कि बिहार में जो सरकार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर, आज इन्होंने, हम पार्टी ने, चिराग जी के पार्टी ने और नीतीश जी के पार्टी ने फिरका ताकतों के साथ बैठ कर करके और मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। एक रिपोर्ट। आठ ही आठ के ओठरिया हो दीनानाथ। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, सरयू और महानंदा सहित अन्य नदी घाटों पर दोपहर बाद से ही अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लोगों ने अपने घरों की छतों पर भी अस्थायी तालाब का निर्माण कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के लिए राज्य के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में बड़ी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में बिहार के सीमावर्ती राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। इधर नवादा के हड़िया सूर्य मंदिर, गया के दक्षिणार्क सूर्य देवालय, पटना के बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौड़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार के उलार में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। नालंदा जिले में बड़गांव के बलार्क तथा औंगारी गांव स्थित अंकारक सूर्य मंदिर और बक्सर के राम रेखा घाट पर भी बड़ी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के लिए पहुँचे हैं। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। समाचार कक्ष के लिए उपेंद्र पासवान। इधर छठ को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नदी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। पटना शहर की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा और जमुई जिले में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गोपालगंज, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के गया, नवादा एवं जमुई जिले में हल्की वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के गोपालगंज, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। कल तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पटना से दिल्ली ले जाया गया था। लालू प्रसाद को भी क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा जारी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना है। विधेयक के कल लोकसभा में पारित होने के बाद देश भर में प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया। कहा, यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और शासन में पारदर्शिता लाएगा। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। कल उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो जाएगा छठ महापर्व का अनुष्ठान। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा और जमुई जिले में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।